डब्ल्यूटीओ को बनाने के बाद डब्ल्यूटीओ खुद अग्रीमेंट्स बनाना शुरू करता है, जो कि आज की डेट में बहुत पॉपुलर अग्रीमेंट्स माने जाते हैं। हर चीजों के अलग 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 तरीके से अग्रीमेंट्स बनाता है। एग्जांपल के लिए आपको बताया जाए, डब्ल्यूटीओ द्वारा जो शुरू के कुछ अग्रीमेंट्स थे, डिपेंडिंग कि उस टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेड किस चीज का होता था। तो पहला है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, बड़ा पॉपुलर अग्रीमेंट है। इसमें कई तरह की सब्सिडीज दी हुई है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, रेड ब्लॉक बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। इस तरीके से आप सब्सिडीज अपनी कंट्री में, मैं अपनी कंट्री में एग्रीकल्चरल फार्मर्स को कितनी सब्सिडी दे रहा हूं, ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा। कौन डिसाइड करेगा? अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डिसाइड करेगा, अगर मैं डब्ल्यूटीओ सिग्नेटरी हूं तो। फिर बना सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, एसपीएस मेजर्स, अग्रीमेंट ऑन एसपीएस। फिर बनाया गया ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर बनाया गया ट्रिम्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेजर्स। और ऐसी तमाम अग्रीमेंट्स बने, कई सारे अग्रीमेंट्स बने, बहुत चीजों के अग्रीमेंट्स जो है वो बनाए गए एज अ पार्ट ऑफ व्हाट। तो डब्ल्यूटीओ ने आकर फिर चीजों को एनहांस करना शुरू करा कि प्रॉपर चैनलाइज तरीके से, सधे हुए तमीज के तरीके से व्यापार कैसे चलेगा पूरी दुनिया में, ये डब्ल्यूटीओ कंट्रोल करे। किस तरीके से आप दूसरी कंट्रीज के ट्रेड के ऊपर ड्यूटीज लगाओगे, ये डब्ल्यूटीओ बताता है। कहां पे ड्यूटीज में एक ब्रैकेट आना चाहिए, जहां पे मैं ज्यादा ड्यूटीज लगा रहा हूं मुझे अलाउ होना चाहिए, कम ड्यूटीज लगा रहा हूं तो भी मुझे अलाउ होना चाहिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज मैं किसको दे रहा हूं, एमएफएन क्लॉज, ये भी डब्ल्यूटीओ बताता है। ये सारी चीजें डब्ल्यूटीओ बताता है। जो हम व्यापार कर रहे हैं, किसी भी चीज का व्यापार हो, वो एक हाइजेनिक तरीके से, एक स्टैंडर्ड अप्रूव्ड व्यापार होना चाहिए, वो भी अगर डब्ल्यूटीओ बताता है। तो डब्ल्यूटीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यू हैव टू अडहियर टू दीज एग्रीमेंट्स इफ यू आर अ सिग्नेटरी टू डब्ल्यूटीओ। और आजकल की दुनिया में आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशन की बात अगर करी जाए, इंडियन ओशन जो है वो पूरे साल में $500 बिलियन से ऊपर का ट्रेड करता है, सिर्फ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के आसपास अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो, आप आसपास देखिए, इंडियन ओशन है, इस तरफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, ऊपर गल्फ है, यहाँ पे साउथ एशिया है, इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया है। सारा ट्रेड, और चाइना का ट्रेड, सेंट्रल एशिया का ट्रेड, सारा ट्रेड किसके थ्रू होता है? इंडियन ओशन के थ्रू होता है। और नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक में उससे ज्यादा ट्रेड होता है, वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में होता है। पैसिफिक ओशन में उससे ज्यादा ट्रेड होता है, चीन, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, पूरा ट्रेड पैसिफिक ओशन के थ्रू होता है। जो मलाका स्ट्रेट, जरा सा स्ट्रेट है, उसके थ्रू साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, पैसिफिक ओशन, सारा ट्रेड वहां से टेक ओवर होता है। ये सारी की सारी पॉलिसीज, ये ट्रेड किस तरीके से चलेगा, कैसे चलेगा, ट्रेड डिसरप्ट ना हो, तमीज से ट्रेड चलता रहे, ये डब्ल्यूटीओ का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है।